अब आती कहानी मेरे बच्चे, वर्क डन बाय टॉर्क। अगर टॉर्क घूम रहा है, अगर टॉर्क एक एंगल पे पर्टिकुलरली घूम रहा है, अभी मान लीजिए ये यहाँ पर है ऐसे करके, और एक यूं करके घूम गया, रोटेट कर गया। अगर ये एक एंगल पे कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो ऑब्वियसली वर्क डन हो रहा है। तो मैंने कहा कि जब जब बार मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा तो वर्क डन भी होगा या नहीं होगा? यार मेरा बच्चा पता क्या है? और वर्क डन क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इंटू डी थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहां पे जो वर्क डन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? खान, डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। यार जो वर्क डन हो रहा है वो टॉर्क की वजह से हो रहा है। प्रिया एक बात बता, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? प्रिया नाम है तेरा, एम बी साइन थीटा इंटू में डी थीटा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अरे भैया मोरे, ये है थीटा 1, ये है थीटा 2, तो वर्क डन जो होगा वो थीटा 1 से थीटा 2 हो रहा होगा। मैंने कहा इंटीग्रेट बोथ साइड फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 वर्क डन करता है। इंटीग्रेट बोथ साइड, डी डब्ल्यू इंटीग्रेट किया। अब मैंने कहा थीटा 1 से थीटा 2, शुभांश तेरे को समझ नहीं आ रहा? एम बी साइन थीटा डी थीटा। यार मेरा बेटू एक काम करते हैं, एम को बाहर, बी को बाहर, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। बोलो हाँ। अरे मेरा बच्चा डी डब्ल्यू का डब्ल्यू इंटीग्रेशन होता है, एम इंटू बी हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा इंटू थीटा 1 से थीटा 2। यार मेरा बच्चा एक काम करना, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एम बी, अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मेरा बेटू, मेरा बच्चा, यहां पे वर्क डन क्या है? देखो बेटा बताओ वर्क डन क्या है जरा, वर्क डन कितना है जरा बताओ। शाबाश, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एक फीलिंग की बात बताऊं मिलन, जब आपको मैक्सिमम वर्क डन कराना हो, जब आपको मैक्सिमम वर्क डन करना हो, तो मैक्सिमम वर्क डन कराने के लिए आपको जो इनिशियल एंगल लेना होता है, इनिशियल एंगल थीटा 1 पता क्या होता है? 90 डिग्री। और थीटा 2 कुछ भी हो, जहां जाना है उसे जाने दो। थीटा 2 क्या हो जाएगा? थीटा, कुछ भी, कोई भी एंगल हो सकता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो कॉस 0 होती है, तो कॉस थीटा हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है भाई साहब, वर्क डन का फॉर्मूला आया माइनस एम बी कॉस थीटा। उड़ी बाबा, वर्क डन है ना, तो डॉट प्रोडक्ट बनेगा एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी एक सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट होगा। अरे सोहेल, ए बी कॉस थीटा मेरा बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। 11th क्लास में कहां पढ़े हो?
तो मैंने एम बी कॉस थीटा को माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा। यस और नो? यहां तक कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत लग रही है? अब यहां पर जो केसेस बनते हैं, अब यहां पे देखो केसेस बनेंगे आपके पास। केस अभी तो न्यूमेरिकल्स आ गए, तो केसेस बनने से पहले एक चीज बताता हूं। अरे अच्छा, अब एक केसेस बनाता हूं, इसी में एक चीज और लिखता हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि कब ये स्टेबल होगा, कब ये अनस्टेबल होगा। जिस तरीके से चैप्टर नंबर 1 में पूछा गया है कि जब हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो वो कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। सिंपल सी बात है बेटा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर इफ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो W का फॉर्मूला माइनस एम बी इंटू बी आएगा। यानी अगर मेरी बात सुनना मेरी बच्चे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर यानी थीटा 0 डिग्री हो जाए, एम और बी के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है स्टेबल कंडीशन। ये कहलाती है स्टेबल कंडीशन। अच्छा सुनो ना यार, एक बात बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बार मैग्नेट लिखता है। अच्छा यहाँ बताओ, नॉर्थ पोल होगा, यहाँ साउथ पोल होगा, यहाँ कौन होगा? नॉर्थ। यहाँ कौन होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, हाँ है ना? और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी। अबे जब थीटा 0 डिग्री नहीं हो गया दोनों के बीच में, मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर है, मैग्नेटिक। अबे यार ये सुनना, क्या ये से हिलने देगा? ये नॉर्थ को ये अट्रैक्ट करेगा साउथ, अरे मत जाओ कहीं। ये भी अट्रैक्ट करेगा, अरे मत जाओ कहीं। तो भाई ये एकदम से चिल मारेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, और ये क्या होगा? बैलेंस होगा। नहीं आया तेरे को समझ में? अब एक बात बता, अनस्टेबल की कंडीशन, मान ले मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ठीक है, और बार मैग्नेट का मतलब नॉर्थ ये रहा और साउथ ये रहा, मैग्नेटिक मोमेंट ये रहा, थीटा यानी 180 डिग्री हुआ। अब एक बात बताओ, इस मैग्नेटिक फील्ड वाले को, ये भी तो यार फीलिंग वाले बंदे हैं यार। यहाँ नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का और यहाँ साउथ पोल। साउथ को रहने देगा क्या? नॉर्थ को रहने देगा? इरिटेशन होगा, इधर भाग, ऐसे भाग 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 ऐसे चलेगा, और यहाँ पे क्या होगा? अनस्टेबल की कंडीशन बन जाएगी। तो कभी आपसे पूछे कि बार मैग्नेट कब मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबल होगा? जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। और कब अनस्टेबल होगा? जब 180 डिग्री होगा। सही है भाई? सही है? मतलब अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो थीटा 0 होगा, अगर डिफरेंट जा रहे हैं तो डिफरेंट। बिल्कुल। अब सपोज करो आप अनस्टेबल कब होगी? माही धक्का मारे यार मेरे पास से और रिया धक्का मारे इधर से, तो आप अनस्टेबल होगी। अब माही कहे नहीं तुम मेरे साथ रहो, रिया कहे तुम मेरे साथ रहो, तुम ऐसे करके बीच में खिंची रहोगे, हम तो यहीं चिल मारेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।